नमस्ते दोस्तों, आज है 1 फरवरी। यूपीएससी ने फाइनली अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है फॉर्म अप्लाई करने की। तो यानी आप फॉर्म अप्लाई अब कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आज है 1 फरवरी। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि ओटीआर क्या है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं और आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरते समय फिल करवाते हैं, तो अगर आप यूपीएससी से संबंधित कोई दूसरा एग्ज़ाम देंगे तो ये जो आपके ओटीआर यानी कि वन टाइम जो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करवाए थे वो ऑटोमेटिक दूसरे पेपर में यानी कि जब दूसरा फॉर्म भरेंगे उसमें सेव हो जाएगी। ठीक है, तो बात यहाँ यही चीज़ बताई गई है। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये है कि अभी तक जो कैंडिडेट फॉर्म विड्रॉ कर लेते थे तो वो अब एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में बातचीत की गई है। और हाँ, एक चीज़ कन्फ्यूजन रहती है बच्चों के मन में कि क्या हम फॉर्म भरते हैं तो क्या वो अटैम्प्ट काउंट होगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते हैं और आपका अटैम्प्ट जो मतलब आप अटैम्प्ट देने नहीं जाते, एग्ज़ाम देने नहीं जाते, तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा जब तक कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचेंगे नहीं और उस पर साइन नहीं हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने एक पेपर, मान लीजिए कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, तो आपने फर्स्ट पेपर दे दिया तो इसमें क्या होगा कि आपका अटेम्प्ट फिर काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक आप फॉर्म भरने नहीं जाते, जब तक आप पेपर देने नहीं जाते हैं, तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, देखिए अगर आप यूपीएससी से संबंधित बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या यूपीएससी में अगर आप एक फॉर्म भर दिए और इस फॉर्म में आपको गड़बड़ी हो गई तो क्या आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्म आप भर सकते हैं, यानी कि ये चीज़ सोच लीजिएगा, जो आप लास्ट फॉर्म भरेंगे वही फॉर्म आपका काउंट में, मतलब वही फॉर्म आपका यूपीएससी लेगी, वही फॉर्म माना जाएगा। ठीक है, जो लास्ट फॉर्म भरेंगे। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो यही सारी चीज़ें इस पर बताई गई हैं। और वही है, पेनल्टी वही है, रॉन्ग मतलब निगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो यही सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पढ़ने में मन नहीं लगता है क्योंकि वैकेंसी तो आप ध्यान ही रखिए, इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है, 1105 वैकेंसी है। सबसे पहले बच्चे यही क्वेश्चन पूछे हैं कितनी वैकेंसी, तो इस बार पिछले कई सालों की अपेक्षा अधिक वैकेंसी दी गई, तो 1105 वैकेंसी इस बार दी गई हैं। और फॉर्म भी आ गया है, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अब आप एकदम जी जान से पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई मतलब हमारी हो नहीं रही क्योंकि फॉर्म कोई आ नहीं रहा है। तो अब फॉर्म आ गया है, तो अब आपका पढ़ाई में मन लगना चाहिए। और ये सारे वो सेंटर हैं जहाँ पे आप प्री के लिए सेंटर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है, पेपर की जो लास्ट डेट है, यानी कि आप एग्ज़ाम कब ये मतलब एग्ज़ाम जो है, फॉर्म जो है कब तक भर सकते हैं, तो जो इसकी लास्ट डेट है वो 21 फरवरी है। ठीक है, 21 फरवरी शाम 6 बजे तक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 21 फरवरी शाम 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अब इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें यही बताई गई हैं। और इसके बारे में हम लोग सबको पता होगा, जो बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं, कि यूपीएससी में 2 प्रीलिम्स के पेपर होते हैं और फिर उसके बाद 9 मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो यही सारी चीज़ें इस पर बताई गई, कौन कौन से सब्जेक्ट के आप ऑप्शन रख सकते हैं, यही सारी चीज़ें इस पर बताई गई हैं। जो एज लिमिट है इसमें जो एज लिमिट है, यहाँ देखिए 21 से 32, यानी कि आप 21 वर्ष से शुरुआत कर सकते हैं और 32 वर्ष तक, यानी कि 32 वर्ष तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्लियर रखिएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई। अगर इससे संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो बताइएगा, और इसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें ये 55 पेजेस का है, इसमें सारी चीज़ें आपके यही संबंधित है कि कौन सी किस सब्जेक्ट को रख सकते हैं, कैसे पेपर होते हैं, कैसे OMR शीट फिल करते हैं, यही सारी चीज़ें बताई गई। तो आप इसको डाउनलोड करके यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दिया। तो चलिए, आप पढ़ाई एकदम कंटिन्यू कर लीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।